गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं अरुण सर आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल गुरुकुल टीम पे। दोस्तों, आज ये हिंदी पेडालॉजी का मास्टर सीरीज वीडियो है जो आपको 15-15 20-20 क्वेश्चनों का सीरीज रहेगा। प्रत्येक वीडियो रहेगा, इसमें हम संपूर्ण डिस्कशन करेंगे। जितने सारे टॉपिक आएंगे हम सबको डिस्कशन करने वाले हैं और एक एक चीज़ को बारीक से समझते हैं। हाँ, ये पूरा क्वेश्चन करने के बाद 5 वीडियो हो गए, छोटे छोटे वीडियो। हम इसको लास्ट में मिलाकर एक बड़ा वीडियो भी दे देंगे, तो आप इसको देख लीजिएगा दोस्तों। इससे आपको पूरा हिंदी पेडालॉजी कवर हो जाएगा। चलिए हम, और यहाँ पे क्या है, मास्टर वीडियो है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जितने सारे एक चैप्टर से अभी तक सीटेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चनों का यहाँ पे बेहतरीन सीरीज लिया गया है दोस्तों। तो चलिए हम जल्द देर न करते हुए फटाफट क्वेश्चनों को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देखिए। बच्चों को अपने परिवेश में दो भाषाएं सुनने को मिलती हैं। दो भाषाओं का सुनना क्या होगा? ऑप्शन ए है बच्चों के लिए लाभकारी होगा, बच्चों के लिए हानिकारक होगा, इसमें इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और पारस्परिक रूप से बाधित करेगा। क्या होगा दोस्तों? तो निगेटिव वाला आंसर लेना है, नहीं लेना है। बी सी डी ऐसा ही नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए। 2 नंबर क्वेश्चन, कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा अधिगम संज्ञानात्मक गतिविधि है। अधिगम विकलांगता भाषा अधिगम से संबंधित नहीं है। अधिगम विकलांगता भाषा अधिगम से संबंधित नहीं है। गलत हो गया ना भाई, संबंधित है ना। अधिगम विकार आप लोगों ने नाम सुना होगा, बहुत सारे हैं। भाषा विकार भी उसमें आया होगा। भाषा विकार कौन कौन सा था? तो 3 ठो भाषा विकार होता है। कौन कौन सर जी? कौन कौन 3 ठो भाषा विकार है? तो कहिएगा कि भाषा विकार कौन है? तो कहिएगा कि भाषा विकार है अफेजिया, अफेजिया। और कौन सा है? डिस्फेजिया कहिएगा। और कौन सा है? अफेजिया, डिस्फेजिया। और कौन सा है दोस्तों? अफेजिया डिस्फेजिया के बाद आपका आ जाएगा, बताओ बताओ जल्दी से कमेंट करिए। अफेजिया, डिस्फेजिया और हाँ डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया। पठन विकार भी तो है, डिस्ग्राफिया लेखन विकार भी तो है। ये सब भाषा विकार है। तो ये तीनों भाषा विकार होते हैं। तो यानी इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। किसी भाषा की विशेष में ध्वनि सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? किसी भाषा की किसी भाषा की विशेष में ध्वनि इकाई क्या कहलाती है? बताइएगा, किसी भाषा की विशेष में ध्वनि इकाई क्या कहलाती है? तो ध्वनि की सबसे छोटी इकाई क्या होती है सर जी? तो 3 का ए नंबर ऑप्शन बोलिएगा। 3 का ए नंबर ऑप्शन क्या होता है? स्वनिम होता है। ध्वनि की सबसे छोटी इकाई क्या है? स्वनिम है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो रूपिम होता है। चलिए नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। फटाफट क्वेश्चन देखते हैं, डिस्कशन वगैरह हम आपको बताते जाएंगे। नेक्स्ट 4 नंबर पढ़िए। शिशु की पहली वाक ध्वनि की कुंजन और बबलाना कहते हैं। बबलाने से क्या तात्पर्य है? तब भाषा विकास का सर जी 4 क्रम था। भाषा विकास का 4 क्रम था। कौन कौन था? रोना, बबलिंग करना। भाषा विकास का कितना क्रम था? 4 क्रम था। कौन कौन? तो कहिएगा कि रोना, हाँ रोना। दूसरा बबलिंग करना, बबलिंग करना। तीसरा कहिएगा अस्पष्ट संकेत, अस्पष्ट ध्वनियाँ। तो ये 4 था। तो ये बबलिंग करना कब आता है सर जी? तो ये कहिएगा कि 6 महीना, हाँ 3 से लेकर 6 महीना के अंदर आता है। तो टाइम यहाँ दिया था यानी 6, तो यानी सी नंबर ऑप्शन ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। चलिए आपके स्क्रीन पे है 5 नंबर क्वेश्चन, पढ़िए तो। एक अध्यापक भाषा अधिगम के लिए अपने प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों की मदद के लिए कक्षा में निवेश समृद्ध परिवेश सृजित करता है। इस प्रकार का परिवेश विद्यार्थियों को किस तरह से मदद करेगा? कैसे मदद करेगा? तो हमने लिखवाया था कि अवसर देना ना। भाषा को सीखने के लिए क्या होना चाहिए? मौका देना चाहिए, अवसर देना चाहिए भाषा प्रयोग का। लास्ट में हम आपने कुछ नोट करके लिखवाया था क्लास में कि क्या होना चाहिए? भाषा के अवसर देना चाहिए था। यानी डी नंबर क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट 6 नंबर बताइएगा। 6 नंबर बताइएगा।
मुख्यतः हम मातृभाषा कब और कैसे अर्जित करते हैं? मुख्यतः हम मातृभाषा कब और कैसे अर्जित करते हैं? तो चलिए बताइए बताइए जल्दी से, मुख्यतः मातृभाषा कब और कैसे? तो एक साइड हम लिखते हैं अधिगम, एक साइड लिखते हैं अर्जन। तो भाई अधिगम और अर्जन में क्या अंतर था? तो अधिगम कहिएगा, अधिगम कैसे होता है? तो स्कूल से होता है, किताब से होता है, टीचर से होता है सर जी। और क्या होता है? इसके लिए फोकस करके चेतन मन से सीखना होता है। लेकिन अर्जन क्या होता है? तो अर्जन तो अपने से होता है, या क्या होता है? परिवेश से सुन के आता है। जन्म लेते हैं हम लोग अपने परिवेश से, समाज से सुन लेते हैं, कोई कोई बातें वो हमारे दिमाग में बैठ जाती है। घर से, परिवार से, मम्मी से, पापा से हम लोग क्या कर लेते हैं? भाषा का अर्जन कर लेते हैं। और क्या होता है? ये हमारे अचेतन मन से होता है। इससे क्या होता है? हमारा जैसा परिवेश रहेगा हम वैसे अर्जन कर लेते हैं भाषा का। तो चलिए भाषा अर्जन हो गया। तो कैसे आता है सर जी? तो इसका 3 नंबर ऑप्शन कर लीजिएगा, सुन के होता है। चलिए नेक्स्ट, हम इसे इरेजर से साफ कर लेते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा 7 नंबर। कक्षा में मातृभाषा का इस्तेमाल न करना किस विधि का चारित्रिक विशेषता है? हाँ सर बताइए, मातृभाषा का इस्तेमाल न करना किस विधि की चारित्रिक विशेषता है? तो मातृभाषा का इस्तेमाल ना होगा तो कौन सा भाषा होगा? राष्ट्रभाषा का इस्तेमाल होगा, क्षेत्रीय भाषा का इस्तेमाल होगा। तो इसका मतलब क्या है कि द्विभाषिकता को फोकस करता है, द्विभाषिकता को फोकस करता है। यहाँ पे द्विभाषिकता का आंसर सही हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, पढ़िए। तो मनुष्य भाषा अर्जन की क्षमता जन्म के साथ लेते हैं, यह कथन किससे संबंधित है? बताइए। भाषा जन्म के साथ अर्जित होती है, मतलब भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है। बताइए दोस्तों, कौन लिखा था, कौन बोला था इसको? भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है, कौन बोला था? हाँ जी, चमोस्की। भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है, कौन बोला था? चमोस्की। भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है, कौन बोला था? चमोस्की। लेकिन भाषा जन्मजात नहीं होती, याद रखिएगा। भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है, लेकिन भाषा जन्मजात नहीं होती है। कौन कहा था? चमोस्की कहा था। वाइगोस्की क्या कहते थे? तो भाषा कैसे आएगा? तो समाज और संस्कृति का परिणाम होता है। पियाजे क्या कहते थे कि भाषा संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति हमें क्या है? समायोजन से प्राप्त होता है। और ब्रूनर का कुछ न था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर पढ़िएगा। चमोस्की के अनुसार भाषा अर्जन का आधार क्या है? बताइए, चमोस्की के अनुसार भाषा अर्जन का आधार क्या है? भाषा अर्जन का आधार क्या हो सकता है दोस्तों? बचपन में हम लोग भाषा अर्जन कैसे करते हैं? सुन के करते हैं, अनुकरण करते हैं किसी का, तभी तो भाषा आता है। अनुकरण करते हैं तो यानी इंद्रियों से प्राप्त अनुभव, इंद्रियों से प्राप्त अनुभव। इंद्रिय क्या होती है सर जी? 5 को ज्ञान इंद्रियां होती हैं, तो वही 5 ज्ञान इंद्रिया से हमें अनुभव आता है। चलिए नेक्स्ट, दस नंबर। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। भाषा अधिगम के लिए अंतः क्रियात्मक आधारित कार्य कौन सा है? शिक्षार्थी किसी विषय पर 2 मिनट एक टेम्पो पर वाचन करते हैं, विद्यार्थी किसी चित्र को देखकर मुखरित चिंतन करते हैं। अंतः क्रियात्मक आधारित मतलब अपने मन ही मन कुछ सोचना विचारना। तो भाषा अधिगम के लिए कौन सा हो जाएगा? हाँ, किसी फिगर को देख के उसके बारे में कहानी वगैरह, कविता वगैरह दिमाग में आ रहा है, यानी बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। किसी चित्र को देख के कहानी वगैरह, कविता वगैरह उसके बारे में बताने की कोशिश कर रहा है, तो अंतः क्रियात्मक आधारित कार्य है। एक्सटेम्पोर वाचन का मतलब क्या होता है कि मतलब कोई चीज़ रटा रटा 2 मिनट किसी चीज़ पे डायरेक्ट बोल देना, इसका मतलब है। आगे, शिक्षार्थी किसी दिए गए विषय पे निबंध लिखते नहीं। अंतःक्रिया क्या है कि किसी चीज़ को देख के उसके बारे में कुछ कुछ बातें बनाना, बातें लिखना। चलिए 11 नंबर, भाषा अर्जन है। भाषा अर्जन है, फिर सर जी वही क्वेश्चन, अभी कुछ टाइम पहले अभी इसको बताया थे कि भाषा अर्जन कैसे होता है। हाँ, भाषा का अर्जन स्वाभाविक होता है।
भाषा का अर्जन क्या होता है? स्वाभाविक होता है। इसमें किसी दिमाग लगाने की जरूरत ना होती है, रटने की जरूरत ना होती है, याद करने की जरूरत ना होती है, किसी स्कूल जाने की जरूरत नहीं होती है। क्या होता है? तो अवचेतन मन से आ जाता है। सर जी ठीक है सर जी, अचेतन मन से आ जाता है, अवचेतन मन से आ जाता है। लेकिन भाषा अधिगम के लिए हमें चेतन मन एक्टिव होना चाहता है, चलना पड़ता है, स्कूल जाना पड़ता है, किताब पुस्तक वगैरह की जरूरत होती है। चलिए आगे, नेक्स्ट 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। भाषा खाली स्थान है। भाषा क्या है? संरचनाओं की व्यवस्था। संरचना में क्या आ जाएगा? कोई चीज़ नहीं, सब चीज़ की संरचना हो सकती है। संप्रेषण की व्यवस्था, संप्रेषण का माध्यम हम लोग बचपन से याद किए, संप्रेषण का माध्यम, लेकिन आगे ऑप्शन पढ़ कर लेते हैं। सी नंबर का नियम संचालित व्यवस्था। हाँ सर जी, भाषा क्या है? तो नियम संचालित व्यवस्था है। ठीक है, यानी सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। नियम संचालित व्यवस्था है, संप्रेषण का माध्यम है लेकिन नियम संचालित व्यवस्था है भाषा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बच्ची अपने माता पिता के साथ बिहार से मुंबई आती है। वह विद्यालय में हिंदी, संस्कृत तथा अंग्रेजी सीखती है तथा अपने पड़ोसी एवं विद्यालय में अपने मित्रों से मराठी बहुत अच्छे से सीखती है। ये क्या है? किस रूप में वर्णित करेंगे? मतलब अपने परिवेश से, अपने मित्रों से, अपने दोस्तों से भाषा सीख रही है, तो ये भाषा अर्जन है। हाँ, भाषा अर्जन है। 13 का ए नंबर हो जाएगा आंसर, भाषा अर्जन है। 13 का ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी हमारी शास्त्रीय भाषा है, राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है, बोली है। तो हिंदी हमारा क्या है? राष्ट्रभाषा नहीं, ये क्या है? राजभाषा है। यानी करेक्ट नंबर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। स्किनर के अनुसार भाषा का विषय है। भाषा किस चीज़ का विषय है? तो स्किनर और पार्लो लिखवाए थे आपको, क्या है? तो स्किनर क्या है? अनुकरण की है। तो नेक्स्ट हो जाएगा 15 अनुकरण। चलिए क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।